नमस्कार, मेरे बाप की हालत के दूसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको मुखातिब करवाया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, और इस एपिसोड में जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के 38 वर्षीय युवा नेता हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव की। सबसे पहला सवाल कर लेते हैं और सबसे अहम सवाल कर लेते हैं। शिवपाल सिंह, मुलायम सिंह, पूरे परिवार में अखिलेश यादव, सबके बीच घमासान हो गया, लड़ाई हो गई चुनाव से तुरंत पहले। किसने लगाई ये लड़ाई? मैंने परिवार में झगड़ा लगाया। ना की टेढ़ी है, जवाब सीधे देते हो। अखिलेश जी, आपकी सरकार में इतनी दुर्दशा हो रखी है प्रदेश की कि मैं क्या बताऊं। मैं सामान तो सामान, घर ज़मीन की बात तो हम बाद में करेंगे, प्रॉपर्टी की बात बाद में करेंगे, कब्जे की। मैं एक सेंटर फ्रेश खरीद के लाया था सुबह, च्युइंगम खरीद के लाया था, वो नहीं मिल रहा है मेरे को। अब च्युइंगम चोरी होगा क्या? ये भी छुपाया जाएगा आपकी सरकार में? इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जवाब ये होना चाहिए कि गम कौन छुपा लेता है, और जो गम नहीं छुपा पाते हैं उसी का झगड़ा है सब। अखिलेश जी, एक मुद्दा ऐसा है जिस पर मुझे लगता है आप भी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, और वो मुद्दा है ट्रैफिक रूल्स। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक रूल्स दूर दूर तक कहीं नहीं है। ट्रैफिक रूल्स जैसी कोई चीज़ भी नहीं सुनाई देती। किसी से अगर कह दो ट्रैफिक रूल्स को समझ में भी नहीं आता। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? रख के बात कर रहा तू? अरे क्या बोल रहे भैया, हमको समझ नहीं आ रहा। ट्रैफिक रूल पढ़े थे शायद। रख के बात होगी क्या? ट्रैफिक रूल समझेगा मैंने? अरे सो ऐसा तो यहाँ पर माहौल है। और कई बार देखने में आया कि ट्रैफिक रूल ना फॉलो करने के बहुत सारे फ़ायदा हैं। जैसे ट्रिपलिंग आप कर सकते हो सर्दियों में, तो जो बीच में इंसान बैठता है उसके लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है, काफ़ी वो गर्म रहता है। लेकिन मेरे साथ आपके राज्य में समाजवादी पार्टी के सत्ता होते हुए उत्तर प्रदेश में मेरे साथ ये एक पार्शियलिटी की जा रही है कि या तो मुझे आगे बैठाया जाता है या मुझे सबसे पीछे बैठाया जाता है, जहाँ पर आपको पता है कि पीछे बहुत तकलीफ होती है पीछे बैठने में। बीच में बैठने का मौका मुझे नहीं दिया जा रहा। आज मैं चाहूँगा कि मेरे बाप की हालत से आप जनता में और सभी में, मेरे दोस्तों में और सबको आप ये संदेश दें कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार ना हो और मुझे बीच में बैठने का मौका दिया जाए। ये हमारे आपके बीच में अगर कोई आएगा तो उसके खिलाफ हम और आप मिलकर के कार्रवाई करेंगे। लेकिन अखिलेश जी, इतना समझ लो, अगर अब किसी ने मुझे बीच में नहीं बैठने का मौका दिया ना तो मैं बाइक चलाने आपको दे दूंगा ठंड में। क्या हो गया सर? अच्छा अखिलेश जी, एक बात मेरे सुनने में आई थी कि आप एक बार कहीं जा रहे होंगे और रास्ते में आपने किसी से पूछा अपनी डेस्टिनेशन के बारे में, आप जहाँ जा रहे थे, कि मुझे रास्ता बता दो, तो उसने आपको बताया कि नाक की सिधाई में चले जाओ। और मैंने सुना था कि आप पहले ही मोड़ पे मुड़ गए थे। तो मतलब ये क्या राज है? ये राज मुझे समझ में नहीं आई, ये आज आप बताओ। तो यही तो राज है, यही राजनीति है। मैं तो कान से देख रहा हूँ, मैं आंख से तो नहीं देखा। क्या? कान से देख रहा हूँ? नाक टेढ़ी, कान से देख रहा हूँ, मुंह से सुन रहा हूँ, हाथों से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री, आपके जीवन में निजी फैसले आपके कौन लेता है? मतलब मुलायम सिंह और डिम्पल यादव के अलावा। कई बार कुछ फैसले मैं भी लेता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? खुद भी लेते हैं? अच्छा, इतने फैसले लिए गए उत्तर प्रदेश में, अपना एक फैसला बता दो। ये तो आपको जानकारी करनी पड़ेगी, इसमें मेरा फैसला कौन सा है। एक अहम सवाल ले लेते हैं। देखा जाता है लोगों में एक परसेप्शन बन गई है पब्लिक में कि जब भी आपकी पार्टी आती है, समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है, तभी दंगे फसाद हुए हैं, लोगों की ज़मीनें कब्जा कर ली जाती हैं, लोगों की प्रॉपर्टियां छीन ली जाती हैं, और एक तनाव का माहौल बन जाता है प्रदेश में। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसा माहौल बन जाता है अफरा तफरी का, और आम जनता आपके पास शिकायत लेके आती है, क्रिटिसिज्म का माहौल बन जाता है, तो उस केस में आप, इन हालातों में आप क्या करते हैं? अक्सर जब ऐसी बातें हों तो मैं हेडफोन से गाने सुनने लगता हूँ।
अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बाप की हालत में आने के लिए। आपने बड़ी ही बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का और आपके बात करने के लहजे का और काम का भी। बहुत ही डेवलपमेंट आपने यूपी के लिए किया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।